अब तुमने यहाँ पे गेमिंग पीसी बिल्ड कराया है एंड यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ सेटअप हो चुका है और अचानक से यहाँ पे गेम खेलते हो लाइट चली जाती है। गेम में जो प्रोग्रेस है ना वो सेव नहीं हुआ, डाटा करप्ट हो गया। एंड चलो ठीक है, तुम्हारे साथ हुआ नहीं है, एक बार तो मेरी हार्ड डिस्क है ना वही खराब हो गई थी पूरी। गाड़ी स्टार्ट कर। अब यहाँ पर ना यार लगता तो नहीं है कि भाई एकदम से क्या ही हो जाएगा, बट लेकिन ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली पावर कट होता है, सिस्टम क्रैश होता है, फाइल्स जो है वो करप्ट हो जाती है एंड यहाँ पे देखो आपकी स्टोरेज भी डैमेज हो सकती है। ये सब एक चीज से बचाया जा सकता है और वो है यूपीएस। आज एक्जैक्टली हम यही कवर करेंगे कि यूपीएस क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या टाइप्स में आता है, वीए और वॉट में क्या फर्क है और अपने सेटअप के लिए यूपीएस कैसे चूज करना है, बिगिनर्स के लिए भी और जिनके पास ऑलरेडी सेटअप है उनके लिए भी। पहले तो ये समझना होगा कि यार यूपीएस होता क्या है। अब यूपीएस का मतलब है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। बेसिकली ये एक डिवाइस है जो कि तुम्हारे पीसी या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस क्लीन पावर देता है। जब भी यहाँ पे पावर कट हो, वोल्टेज स्पाइक आए, ये डिवाइस जो है ना मिली सेकंड्स में अपनी इंटरनल बैटरी से पावर दे देता है। पीसी को ना यहाँ पे पता भी नहीं चलता कि यार लाइट भी गई थी। कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई यहाँ पे इन्वर्टर लगा लो इससे बढ़िया। तो इन्वर्टर से ये बिल्कुल क्लियरली अलग है। इन्वर्टर में स्विच ओवर होने में ना 1 से 2 सेकंड का टाइम लग जाता है। अब ये देखो मैं सारे इन्वर्टर्स के लिए नहीं बोल रहा, बट यस, एंड ये जो है ना पीसी के लिए जनरली हार्मफुल हो सकता है। अब यूपीएस में यहाँ पे 1 से 2 सेकंड का गैप नहीं लगता या फिर बहुत कम गैप होता है टाइप के हिसाब से। अब यूपीएस जो है ना वो 3 काम करता है मेनली। पहला यानी बैकअप पावर देता है जब भी यहाँ पे पावर कट होगी। दूसरा यानी वोल्टेज रेगुलेट करता है, जब यहाँ पे जो पावर है ना वो कम या फिर ज्यादा है उसमें स्टेबल रखता है। थर्ड यानी सर्ज प्रोटेक्शन देता है, यानी एकदम से पावर गिरने या बिल्कुल स्पाइक आने पे जो आपका इक्विपमेंट है यानी कि पीसी वो बिल्कुल सेफ रखता है। अब तीनों टाइप्स के बारे में ना सीधा कवर करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। पहला टाइप यानी कि ऑफलाइन यूपीएस, जिसे देखो स्टैंड बाय यूपीएस भी कहते हैं। ये जो है ना ये सबसे बेसिक और सस्ता ऑप्शन है। नॉर्मल ऑपरेशन में तुम्हारा डिवाइस सीधा मेन पावर पे चल रहा होता है। यूपीएस बैकग्राउंड में सिर्फ बैटरी चार्ज करता रहता है और साथ साथ मॉनिटर भी करता है कि पावर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जब पावर कट होती है तो इंटरनल रिले एक्टिव होता है, फिर उसके बाद ना बैटरी पे स्विच हो जाता है। अब ये जो स्विच ओवर है ना इसके अंदर 4 to 12 मिली सेकंड तक का गैप है, सिर्फ मॉडल के हिसाब से आ सकता है। ज्यादातर मॉडर्न पीसीज और मॉनिटर्स पावर सप्लाई के आसपास कैपेसिटर्स होते हैं जो इस छोटे गैप को ना ब्रिज कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली देखो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक क्लियर लिमिटेशन है। ये टाइप जो है ना वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन में एक्टिवली प्रोटेक्ट नहीं करने वाला। अगर यहाँ पे पावर आते रहते लेकिन थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो वो जो है ना वो तुम्हारे डिवाइस तक जाती है। सर्ज प्रोटेक्शन जो है ना वो बेसिक लेवल की मिलती है। अब आपको राउटर, डेस्कटॉप, पीसी मतलब उसकी सारी चीजें, मॉनिटर्स वगैरह अगर आप बजट में देखना चाहते हो तो बजट में ठीक कह सकते हो आप। अब दूसरा यानी लाइव इंटरेक्टिव यूपीएस, ये देखो जनरली बेटर ऑप्शन होता है ज्यादातर होम यूजर्स के लिए। अब इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है एवीआर यानी कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब जब भी आपकी पावर थोड़ी ऊपर नीचे हो यूपीएस जो है ना वो खुद एडजस्ट कर लेता है बिना बैटरी कंज्यूम किए। अब बैटरी जो है ना वो सिर्फ तब यूज होती है जब वोल्टेज बहुत ज्यादा आउट ऑफ रेंज हो या फिर कंप्लीट पावर कट हो। अब जो स्विच ओवर टाइम है ना वो पिछले वाले जो ऑफलाइन है उससे बेटर है। जनरली देखो 2 to 6 मिली सेकंड्स के आसपास है। इंडिया में जहां वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत कॉमन है, ये जो टाइप है ना ये क्लियरली बेटर चॉइस है होम यूजर्स के लिए या फिर स्मॉल ऑफिसेस के लिए और पीसी सेटअप्स के लिए। प्राइस देखो बात करें तो ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा ज्यादा महंगा है। अब यहाँ पे देखो थर्ड टाइप की बात करते हैं ऑनलाइन यूपीएस, जिसे देखो यहाँ पे डबल कन्वर्जन यूपीएस भी कहते हैं। अब ये देखो थर्ड ऑप्शन है एंड सबसे पावरफुल ऑप्शन है। अब इसमें क्या होता है, मेन पावर जो है ना वो पहले एसी से डीसी में कन्वर्ट होती है, बैटरी चार्ज होती है और डीसी से एसी में कन्वर्ट होकर तुम्हारे डिवाइस तक पहुंचती है। मतलब तुम्हारा जो डिवाइस है वो कभी भी मेन डायरेक्ट यहाँ पे पावर से कनेक्ट होता ही नहीं है। हमेशा जो है ना क्लीन कन्वर्टेड पावर मिलती है। स्विच ओवर टाइम प्रैक्टिकली 0 है क्योंकि जो बैटरी है ना वो हमेशा पावर पाथ में ही रहती है। सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए ये स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे बात करें होम यूजर्स के लिए ये ले सकते हैं नहीं, ये होम यूजर्स के लिए देखो यहाँ पे इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। एंड इसकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पिछले वाले। अब कंफ्यूजिंग पार्ट की बात करते हैं वीए और वॉट का डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर ना बहुत लोग गलती कर देते हैं। जब कोई भी यूपीएस आप खरीदने जाते हो तो उसकी वीए में लिखी होती है जैसे कि 600 वीए, 1000 वीए और तुम्हारे डिवाइसेस जो है ना वो वॉट्स में पावर कंज्यूम करते हैं। तो अब यहाँ पर ना इन दोनों कैसे रिलेट करें। अब देखो वीए का मतलब होता है वोल्ट एम्पियर एपरेंट पावर, वॉट जो है वो यहाँ पे रियल पावर है। वीए हमेशा वॉट से बड़ा या फिर इक्वल होता है, छोटा कभी नहीं होता। मॉडर्न पीसी लोड्स के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रूल है। मतलब अगर देखो 1000 वीए का यूपीएस है तो वो जो है ना वो रफली 600 वॉट तक का लोड हैंडल कर सकता है। इसलिए सिर्फ देखो यार वीए देख के मत खरीदो, जो वॉट रेटिंग है ना वो जरूरी देखो। अब देखो यहाँ पे सीधा कैलकुलेशन करते हैं। मिड रेंज गेमिंग सेटअप में पीसी, मॉनिटर और राउटर मिला के अराउंड 350 वॉट लोड होता है। सेफ रहने के लिए हमेशा 25% बफर ऐड करना चाहिए, जिससे रिक्वायरमेंट लगभग अराउंड 460 वॉट हो जाती है। इसको वीए में कन्वर्ट करने के लिए 0.6 से डिवाइड करो तो रफली 800 वीए आता है। इसलिए 800 वीए से 1000 वीए यूपीएस आपको यहाँ पे बेस्ट चॉइस रहने वाली है। थोड़ा सा हैवी गेमिंग सेटअप जैसे कि RTX 4070 और i7 पीक पे यहाँ पे 550 वॉट प्लस ले सकता है। बफर के बाद यहाँ पे लगभग 690 वॉट अराउंड हो जाता है। जो वीए में अराउंड आएगा ना वो 1200 वीए बनता है। तो यहाँ पर ना आपको 1500 वीए यूपीएस लेना सेफ है। अब रन टाइम के बारे में सीधा बोलेंगे। यूपीएस की जो बैटरी है ना वो कम्पैक्ट होती है, ये एक जनरेटर नहीं है। जो स्टैंडर्ड यूपीएस है ना उसमें 5 to 15 मिनट्स तक का आपको बैकअप मिलता है। अगर लोड कम है तो ज्यादा टाइम मिलेगा, अगर लोड ज्यादा है तो कम टाइम मिलेगा। अब ये जो है ना ये सिर्फ इसलिए होता है कि तुम
सिर्फ अपना काम सेव कर सको और जो सिस्टम है ना वो सेफली शट डाउन हो जाए। अब जैसे आप गेमिंग करते हो तो आप गेमिंग के लिए ऐसे मत करो कि भाई गेम खेलते रहने के लिए पावर कट में भी उसके लिए यूपीएस मत लो, इतना रन टाइम नहीं मिलेगा। अब यार जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है ना वो यहाँ पे अगर हैवी ग्राफिक्स कार्ड है तो बहुत ज्यादा पावर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यूपीएस में उसको चलाते रहोगे ना तो बड़ी जल्दी वो बंद हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल पॉइंट जो कि खरीदने से पहले आपको ध्यान रखने हैं। हमेशा प्योर साइन वेव यूपीएस लो, मॉडिफाइड साइन वेव अवॉइड करो, 80% लोड से ज्यादा यूज मत करो, 600 वॉट मैक्स 480 वॉट। बैटरी की बात करें तो 2 से 4 साल के अंदर आप यहाँ पे रिप्लेसेबल होना बेटर है। बैटरी कॉस्ट और अवेलेबिलिटी पहले चेक कर लो, अपने डिवाइसेस काउंट करो, उतने आउटलेट्स होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे फाइनल बात करें जो ऑफलाइन यूपीएस है वो बेसिक प्रोटेक्शन देता है सिर्फ। देखो बजट अगर कम है तो बजट में तो ठीक है। सो वेल यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड कमेंट में बताओ यार आपके पास कौन सा यूपीएस है।